नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हम हिंदी पढ़ रहे हैं। देखिए, आपके टॉपिक लगा हुआ है शब्द शक्ति, और आप पढ़ते भी आए हैं। आपने 10वीं में पढ़ा होगा और आपने टीचर ने पढ़ाया होगा अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। देखिए, शब्द का अर्थ होता है सार्थक वर्णों का मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे क क्या है? वर्ण है। और मैं क्या है? वर्ण है। और ल क्या है? वर्ण है। इनको मिला के क्या बनता है? वर्णों को मिला के शब्द बनता है। लेकिन क्या होता है? सार्थक शब्द, सार्थक का अर्थ क्या होता है? जो क्या हो? अर्थ सहित हो, वही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि शब्द की परिभाषा आपको पता ही होगी। और शक्ति का अर्थ क्या होता है? जो शब्दों का और अर्थों का हमें क्या बताए, आदान प्रदान करे, उसे क्या कहेंगे? शब्द शक्ति कहेंगे। तो इसमें देख लीजिए, शब्दों व अर्थों के व्यापार का बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात जो शब्दों का और अर्थों का क्या करवाए? व्यापार, यानी आदान प्रदान करवाए, बोध करवाए, ज्ञान करवाए, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द शक्ति कहेंगे। देखिए, शब्द शक्ति के हमने कितने प्रकार कर लिए? 3 प्रकार। पहली कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। और व्यंजना शब्द शक्ति। इसका अर्थ साधारण सा है। इसमें क्या होता है? साधारण जो अर्थ होते हैं हमें सरलता से समझ में आ जाते हैं, वो कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। और अभिधा से थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, मुख्य अर्थ सीधा समझ में नहीं आता, उसको थोड़ा सा छिपा के कहा जाए, लक्षण प्रकट हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? लक्षणा। व्यंजना का अर्थ होता है व्यंग्य या कटाक्ष के रूप में बात को बिल्कुल छिपा के कहा जाए, व्यंग्य किया जाए, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना। तो ये हमें क्या देनी पड़ती है? एक तो भाव पक्ष होता है, कला पक्ष। तो कला पक्ष में शब्द शक्ति, गुण, अलंकार, रस आदि का हमें क्या देना होता है? विवरण देना होता है। तो हमें वैसे भी पता होना चाहिए, और हमारे तो ये क्या लगा हुआ है? टॉपिक भी। तो आइए आगे देख लेते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। अभिधा, लक्षणा और क्या हो गई? व्यंजना। ये 3 प्रकार की क्या हो गई? शब्द शक्ति। अब देखिए, अभिधा की जो पहचान है वो क्या क्या है? अभिधा में क्या मिलेगा आपको? सरल वाक्य मिलेगा। क्या मिलेगा? सरल वाक्य मिलेगा। सरल वाक्य का अर्थ है सूरज उगता है, पक्षी उड़ते हैं, खाना खाते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? सरल वाक्य हो गया। दूसरी पहचान क्या होगी? मुख्य अर्थ होगा, यानी जो वाक्य होगा उसका क्या होगा? सीधा सा अर्थ निकलेगा, समझ में आ जाएगा। और तीसरा क्या है? साधारण वाक्य होगा। साधारण वाक्य का अर्थ होता है कि उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही क्या मिलेगा? विधेय मिलेगा। तो ये क्या होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। साधारण सा सरल अर्थ होगा, मुख्य अर्थ होगा और साधारण वाक्य होगा। और एक और लिख लेते हैं,
शब्द का अर्थ, इसमें क्या मिलेगा, शब्दों का सीधा सरल अर्थ मिलेगा। अब इसको उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। उदाहरण में क्या आता है कि सूर्य उदित होता है और ये उदाहरण हो गया पहला। दूसरा देख लें कि राम क्या है, खाना खाता है या बाजार जाता है। राम विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। तो ये क्या हो गया, देखिए सरल वाक्य हो गया, मुख्य अर्थ हो गया और साधारण वाक्य हो गया और शब्दों का अर्थ निहित हो गया। तो सूर्य उदय होता है और राम विद्यालय जाता है, इसमें अपने को कोई कठिनाई नहीं हो रही। इसमें क्या होता है, वाचक, और इसमें क्या होता है, लक्षक, और इसमें क्या होता है, व्यंजक। ये चीजें इसमें रहती हैं। इसे क्या कहा जाता है, लक्ष्यार्थ भी कहा जाता है। लक्ष्यार्थ यानी इसमें क्या है, लक्ष्य का अर्थ छिपा रहता है। और इसे क्या कहा जाता है, व्यंग्यार्थ। इसमें क्या होता है, व्यंग्य का अर्थ छिपा रहता है। तो इसमें क्या होता है, पहचान देखिए, लक्षणा की क्या होती हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो क्या होती है, रूढ़ा लक्षणा होती है, रूढ़ा लक्षणा। लक्षणा के क्या प्रकार होते हैं, दो। और दूसरी कौन सी होती है, प्रयोजनवती, प्रयोजनवती लक्षणा। देखिए इसमें क्या आते हैं, इसमें तो क्या आते हैं, लोकोक्ति आ जाएंगी और लोकोक्ति, एक मिनट रूढ़ा में क्या आ जाएंगी, लोकोक्ति व मुहावरे। किसमें आ जाएंगे, रूढ़ा में। और प्रयोजन में क्या आ जाएगा, कारण आ जाएगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या आ जाएगा, रूढ़ा का तो देख लेते हैं कि बाजार में लाठियां चल गई, लाठियां चल गई। ये तो क्या हो गया, रूढ़ा में। जितने भी लोकोक्ति और मुहावरे हैं वो किस में आएंगे, रूढ़ा लक्षणा में आएंगे। और दूसरा प्रयोजन में क्या आ जाएगा, प्रयोजन में इसका क्या आ जाएगा, कारण आ जाएगा कि इसमें क्या होता है, प्रयोजन होता है। तो इसका उदाहरण दूसरा देख लें। दूसरा जो उदाहरण है वो ये है कि यह ताजमहल, यह ताजमहल कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। यह ताजमहल कब पूरा होगा, यानी जब अपने मकान बनते हैं बहुत पैसा लगता है तो प्रयोजन पर क्या कहा जाता है कि ये ताजमहल पूरा कब होगा। तो लक्षणा के भी दो प्रकार हो गए, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती। तो रूढ़ा में क्या आ जाएंगे, लोकोक्ति और मुहावरे आएंगे, और प्रयोजनवती में क्या आएगा, कारण आएगा। व्यंजना में क्या होता है, व्यंजना में क्या होता है, व्यंग्य होता है। और इसमें क्या होता है, विशेष अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ निकलता है। और इसमें क्या किया जाता है, शब्द व
अर्थ छिपा रहता है, छिपा रहता है। इसमें क्या होता है, शब्द व अर्थ छिपा रहता है। इसके भी क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है शाब्दिक व्यंजना, और एक कौन सी होगी, शाब्दिक व्यंजना, और दूसरी कौन सी होती है, आर्थी व्यंजना। यानी शब्द के आधार पे भी व्यंग्य किया जाता है और अर्थ के आधार पे भी, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। ये आर्थी है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। कुम्हार ने कहा, कुम्हार ने कहा, कहा बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। यानी इसने क्या है, डायरेक्ट बात को नहीं कहा, इसमें इसने क्या कहा कि बारिश आने वाली है, अर्थात कि जो मिट्टी के बर्तन हैं वो क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे, उनको क्या कर लिया जाए, उठा लिया जाए। एक तो ये हो गई। और दूसरा उदाहरण क्या हो गया, पुजारी ने कहा, पुजारी ने कहा, पुजारी ने कहा, कहा संध्या हो गई। यानी पूजा का समय हो गया, संध्या हो गई है। तो क्या हो गई इसमें, व्यंजना शब्द शक्ति। तो देखिए हमने शब्द शक्ति पढ़ा। ये शब्द शक्ति की क्या थी, परिभाषा थी कि शब्दों व अर्थों में, शब्दों व अर्थों के व्यापार का बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाएगी, शब्द शक्ति कहलाएगी। शब्द शक्ति के हमने कितने प्रकार किए, 3 प्रकार किए। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। ये तीनों आपके सामने है। इसको वाचक कहा जाता है, लक्षक या लक्षार्थ कहा जाता है, इसको व्यंजक या व्यंजनार्थ कहा जाता है। ये अभिधा शब्द शक्ति की क्या थी, पहचान थी। ये उदाहरण है। लक्षणा के क्या की हमने, दो प्रकार की, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती। रूढ़ा में क्या आएगी, लोकोक्तियां और मुहावरे आएंगे। प्रयोजनवती में कारण आएगा। व्यंजना में क्या होता है, व्यंग्य होता है, विशेष अर्थ होता है, और शब्द वह अर्थ क्या रहता है, छिपा रहता है। और इसके भी हमने 2 भेद किए, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। और ये इसके क्या थे, उदाहरण थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।